नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @loveofficial.com में, जहां हर दिन आपको मिलती है रहस्यमयी, भावनात्मक और पौराणिक कहानियां। आज हम लेकर आए हैं शमशान का दुष्ट राक्षस और गुलाम नायिका भाग 12। पिछले भाग में मालविका ने 7 अग्निबिंदुओं की यात्रा पूरी कर ली थी और उसे आखिरी द्वार की ओर बुलावा मिला। परंतु इस अंतिम द्वार को खोलने के लिए चाहिए रक्त की गवाही। किसका रक्त गिरेगा? कौन देगा अंतिम बलिदान? आइए सुनते हैं आज का ये रहस्यपूर्ण अध्याय। रात का समय था। शमशान के बीचों बीच काली ज्वालाएं उठ रही थीं। हवा में राख उड़ रही थी और चारों ओर से शमशान देवताओं के स्वर गूंज रहे थे। मालविका, अब तेरे सामने है अंतिम परीक्षा। 7 द्वार पार कर चुकी है तू, पर अंतिम द्वार केवल रक्त से खुलेगा। गवाही के बिना ये राह अधूरी है। मालविका कांप उठी। उसकी आंखों के सामने विशाल पत्थर का दरवाजा खड़ा था, जिस पर लाल रंग के अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। ये चिन्ह देखने में तो साधारण थे, लेकिन उनमें से हल्की हल्की चीखें सुनाई देती। मालविका ने साहस बटोरा और बोली, हे शमशान के रक्षक देवताओं, मैं तैयार हूँ। बताए किसका रक्त चाहिए। जवाब आया, ये द्वार तेरे अपने रक्त से खुलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तेरे दिल में जरा भी भय या मोह रहा तो तेरा शरीर राख बन जाएगा। मालविका ने अपने हाथ की उंगली काटी। रक्त की बूंदें दरवाजे के चिन्हों पर गिरी। जैसे ही रक्त गिरा, दरवाजा कांप उठा, लेकिन पूरी तरह नहीं खुला। तभी उसके सामने प्रकट हुआ वही दुष्ट राक्षस, जो पहले राख में विलीन हो चुका था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। मालविका, तू सोचती है मेरे अंत हो गया? नहीं, तेरे रक्त से बनेगा मेरा नया जीवन। ये द्वार मेरे पुनर्जन्म का है। अगर तू रक्त चढ़ाएगी, तो मैं फिर जीवित हो जाऊंगा। मालविका के दिल में तूफान उठा। अगर वह रक्त न चढ़ाए तो द्वार नहीं खुलेगा, और अगर चढ़ा दे तो राक्षस फिर जन्म ले लेगा। तभी उसकी माँ की आत्मा सामने आई, जो पहले ही राख की ईंटों से मुक्त हुई थी। उसकी माँ बोली, बेटी, भय मत कर, तेरा रक्त तुझे बचाएगा। राक्षस केवल तेरी कमजोरी से जन्म लेगा, तेरी शक्ति से नहीं। रक्त को भक्ति बना और द्वार अपने आप खुल जाएगा। मालविका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पूरे मन से भगवान शिव का नाम लिया और रक्त की बूंदें दोबारा द्वार पर चढ़ाईं। इस बार द्वार पर लाल रंग के चिन्ह जल उठे। राक्षस चीखा, नहीं, ये संभव नहीं। तेरे रक्त ने मेरी जंजीर तोड़ दी है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके अंदर एक उज्ज्वल आभा फैली। दरवाजे के अंदर एक विशाल अग्निकुंड था, जिसमें 7 अग्निबिंदु मिलकर एक दिव्य ज्योति बन चुके थे। वही खड़ा था एक सिंहासन, जिस पर लिखा था, यह है मुक्ति का सिंहासन। जो इसे स्पर्श करेगा, वह अपनी और सभी बंदी आत्माओं की मुक्ति देगा। मालविका ने कांपते कदमों से आगे बढ़कर सिंहासन को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, पूरा शमशान कांप उठा। आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी, मालविका, तूने भय को भक्ति में बदला, दास्ता को शक्ति में बदला। आज तू केवल गुलाम नायिका नहीं, बल्कि मुक्ति की देवी है। सैकड़ों आत्माएं प्रकट होकर उसे प्रणाम करने लगी। शमशान की राख चमक में बदल गई। राक्षस की आत्मा राख बनकर सदा सदा के लिए विलीन हो गई। मालविका ने अपना सिर झुकाया और आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, आपने मुझे शक्ति दी, आपने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया। अब मैं औरों के लिए भी दीपक बनूंगी। कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। अब मालविका को मिल चुका है मुक्ति का सिंहासन, पर उसका कार्य यही खत्म नहीं हुआ। ये सिंहासन उसे ले जाएगा नए लोकों की ओर, जहां और भी गुत्थियां
और भी श्राप इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।